जुड़ने के लिए। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो दिल्ली के चुनाव में मजा आ रहा है बीजेपी को? आपको आपकी तरह से जवाब मिल रहा है आम आदमी पार्टी से? मैं उम्मीद करता हूं कि संजय सिंह को आपने अभी जरूर सुना होगा। ब्रजेश जी, मैंने संजय सिंह को सुना, और जैसा कि समाजवादी पार्टी का आम आदमी पार्टी का मूल चरित्र है, झूठ बोलना, झूठ बोलना, सिर्फ झूठ बोलना, गुमराह करना और सिर्फ गुमराह करना। और वही परिचय उन्होंने आपके इतने मशहूर शो में, जिसको उत्तर प्रदेश के बाहर भी लोग देखते हैं और उत्तर प्रदेश में भी देखते हैं, वहां भी उन्होंने झूठ बोला, प्राइम टाइम में झूठ बोला। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई भी मैं दे देता हूं। अब ब्रजेश जी आते हैं मूल मुद्दे पे कि यह पहली बार है जब इस देश में किसी सरकार ने कोई योजना की घोषणा की और उसी के विभाग से जुड़े लोग कह रहे हैं कि भैया रजिस्ट्रेशन न कराना यह फर्जी है। अब इससे एक चीज और समझिए ब्रजेश जी, चलिए मान लीजिए कोई योजना लागू होती है, जैसे हमारे आयुष्मान योजना पूरे देश में चल रही है, उसमें बुजुर्गों के लिए भी अभी कर दिया कि जो भी 60 साल से ऊपर के हैं उनको हम उसमें शामिल करेंगे। तो उसका रजिस्ट्रेशन कहां होता है? उसका रजिस्ट्रेशन सरकारी विभाग करता है, उस विभाग से जुड़े लोग करते हैं। यहां इस योजना का रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा था? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय खोल के, वो भी वोटर आईडी लेके, ना बैंक खाता ना आधार कार्ड, वोटर आईडी लेके कह रहे थे जी ये रख लो पर्चा, केजरीवाल जी को वोट दे देना तो बाद में 2100 रुपए आ जाएंगे। ये ठीक वही वाला था जो कांग्रेस पार्टी ने किया था कि 1 लाख रुपए देंगे जी, फार्म भर दो, बाद में जो है भीड़ लग गई थी कांग्रेस दफ्तर के बाहर। तो इसीलिए सरकारी विभाग को कहना पड़ा कि भैया ये सब बड़े फ्रॉड लोग हैं, इनसे बच के रहो, कहीं आपका उल्टा सीधा कोई दस्तखत ना करा ले, कोई कागज आपसे न रखवा ले, तो इसलिए इनको कहना पड़ा। अब देखिए दूसरी चीज, केजरीवाल जी जो हैं वो ऐसे ही हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। अब वो पहले कहते थे अरे मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार, जेल भेज के तो दिखाओ, लो जेल भिजवा दिया। संजय सिंह शेर है, जेल भेजो, जेल चले गए। ऐसे ऐसे करके अपने सभी मंत्रियों को बेचारे ने जेल भिजवा दिया। और कहते क्या थे, जैसे आरोप लगेगा इस्तीफा ले लूंगा। मनीष सिसोदिया का तो ले लिया, अपने कई महीने जेल में रहे, इस्तीफा नहीं दिया। फिर बाहर निकले जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया ना कार्यालय जा सकते हो, ना सचिवालय जा सकते हो, ना फाइल पे दस्तखत कर सकते हो, तब जाके मजबूरी में। और आज ब्रजेश जी देखिए कितनी गजब की चीज हुई, आतिशी बगल में बैठी हुई है और केजरीवाल जी कह रहे हैं अब आतिशी भी गिरफ्तार होंगी। आतिशी हक्का पक्का रहेगी, कह रहे भैया हमको बताया भी नहीं कि ये बोलने वाले हैं। तो ये वो व्यक्ति हैं जो किसी के नहीं, आपके एक नेता ऑन कैमरा और उनके रेजिडेंस के भीतर 1100 रुपए कैश बांटते हुए पकड़े गए हैं। क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी नहीं है? और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इतना पैसा आया कहां से? ब्रजेश जी अभी तो चुनाव की तारीखें भी नहीं आई हैं, ना आचार संहिता चल रही है। हो सकता है उन्होंने कुछ लोगों की मदद की हो, उस विषय में मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर आप निष्पक्षता उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता की, अब वो शुचिता की राजनीति करते हैं तो प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई करते, तब आप केजरीवाल पर इल्जाम लगाते तो जस्टिफाइड होगा। आपका नेता खुलेआम 1100 बांट रहा है और ये कह रहे हैं 2100 देंगे तब जब सरकार बनेगी। आपने तो ज्यादा बड़ा पाप किया है। ब्रजेश जी ये तो देखिए, ब्रजेश जी आप ये देखिए ना, ये कौन लोग हैं? दिल्ली में कुछ नहीं छोड़ा, शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, टैंकर घोटाला, अस्पताल निर्माण घोटाला, शेल्टर होम घोटाला, बस खरीद घोटाला, यमुना सफाई घोटाला, कोई घोटाला बचा नहीं। अब इन्होंने दो चीज की बड़ी बात, प्रवेश वर्मा ऐसा कौन सा धंधा करते हैं कि करोड़ों रुपया कैश बांट रहे हैं? सर सुनिए तो, प्रवेश वर्मा जी ने अगर कुछ लोगों की मदद की, उसको उन्होंने कहा कि भाई हमने मदद की, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि हमने मदद की है, मदद करना कोई गुनाह तो है नहीं। प्रवेश वर्मा के एक्ट को भारतीय जनता पार्टी उन्होंने कोई छुपा के तो नहीं किया भाई। केजरीवाल जी की तरह एक पर एक फ्री शराब बांट के घोटाला तो नहीं कर लिया कि आओ लो एक पाउच के बदले दूसरा पाउच ले लो, एक बोतल के बदले दूसरा बोतल ले लो।
वो 21 तो देंगे, आप 1100 कैश दे रहे हो वो सर। भी सरकारी खजाने की चोरी करके। थैंक यू सर। मैं उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सर एक सेकंड रुक जाए प्लीज। दुबे जी थोड़ा सा सहयोग करें। बात कर रहे थे दुबे जी प्लीज, सुन लीजिए, दुबे जी थोड़ा सहयोग कर दो, मैं सेकंड राउंड में बाकी टाइम दे दूंगा। जी प्लीज 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 प्लीज, बस 10 सेकंड। अच्छा ओके, गो अहेड जी 10 सेकंड, गो अहेड। 1.25 लाख छात्रों की तो संख्या कम हो गई है इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। और आंकड़ा देख लीजिए, 2020 में 95 से 100 पाने वाले छात्रों की संख्या दिल्ली में 442 होती थी। उमाशंकर पांडे जी को इनवाइट कर रहा हूं। दुबे जी आपकी बाकी बातों को हम नेक्स्ट राउंड में रखेंगे।